मछली को इंग्लिश में कहते हैं फिश, हम आपको बहुत करते हैं मिस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशु मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.12 केसीसी ना क्लास 12 नए वाले बुक का, और साथ ही 19.12 आपको दिख रहा होगा केसीसी ना के पुराने वाले बुक से हम लोग का क्लास 12 का ही होगा। पिछले वीडियो में इस एक्सरसाइज से हम लोग 31 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 41 पे। आइए क्वेश्चन देखने से पहले फार्मूला आप देख लीजिए। ये फार्मूला हम आपको 9 बार बार बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें हम आपको कौन सा फॉर्म बताए थे, 28 से क्वेश्चन नंबर हम लोग शुरू किए थे, तो उससे आगे दूसरा हम लोग का एक फॉर्म आया था। ठीक, कैटेगरी 2 में क्या था आप देखिएगा, तो आपको P प्लस क्यू बराबर रूट अंडर आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक या ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस में सी डी एक्स लिख देते हैं। ठीक, या आपको दूसरा दिखा होगा पी एक्स प्लस क्यू बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे डी एक्स। और तीसरा बस यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी और यहाँ पे ये डी एक्स। तीन को हम लोग का दिखा है फॉर्म। और जब भी ऐसा फॉर्म रहे तो एक चीज तो इसमें आपको दिख रहा है क्या, सर इसको तो आप बोल दिए क्वाड्रेटिक, कौन समस्या, तो बोलिएगा नहीं। पी एक्स प्लस क्यू ये क्या है, इसे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर का मतलब बहुपद, लीनियर का मतलब रैखिक बहुपद, यहाँ पे पॉलिनोमियल। ठीक है, और यहाँ से जब भी आपको ये तीनों में से कोई फॉर्म दिखे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लीनियर बराबर पी प्लस क्यू बराबर ए इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक का जो भी डिफरेंशिएशन हो सो और प्लस में बी। यहाँ पे देखिए, आपको जब भी ऐसा फॉर्म मिले तो आप क्वाड्रेटिक को इस तरीके से सजाइएगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर वाले लीनियर में इस तरीके से उसको अरेंज कीजिएगा, जो नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसी का डेरिवेटिव इसमें लिखना चाहिए, जिससे आपको इंटीग्रेट करने में आसानी हो और मैनेज करने के लिए ए और बी आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट देख लेते हैं। देखिए, इसको आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, पहले हम इसे ऐसे ही बताते हैं। देखिए, आप ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 2x और माइनस में 1 बाई यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 dx। तो बोलिएगा जी, लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, x माइनस 1 है। इसको आप छिटकाइएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ठीक, dx है तो dx लगा दीजिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस ये 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx, इतना दिख रहा है। आप इसे आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए, बना लिए। अब उसके बाद यहाँ से क्या कीजिएगा, आप इसको पुट कीजिए, आप पुट कर दीजिए z बराबर एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 dz बाई dx होगा। और यहाँ से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और कांस्टेंट का हो जाएगा हम लोग का 0। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा तो dz का मान निकालिएगा तो आप 2x और dx मिलेगा, मिल गया। इसमें आप डाल के सब्स्टिट्यूट कीजिए, 1/2 कांस्टेंट बाहर है, 2x dx मिल के आपको यहाँ पे dz बना रहा है। और नीचे वाले को आप लिए थे रूट z, ठीक है, रूट z ले लिए माइनस, और इसको आप एक बार लिख दीजिए ऐसे एक्स स्क्वायर और इसे -1 का स्क्वायर और इसे dx लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से 1/√z का इंटीग्रेशन आपको पता है डायरेक्ट होता है 2√z, 2√z ले लिए। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/√अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपको डायरेक्ट दिखेगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट के अंदर में जो है सो ही दिखेगा और प्लस में सी
और इसको 2 से 2 काट दीजिए, और यहाँ पे z के जगह पे क्या लिए थे, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। 9 फार्मूला आप याद नहीं कीजिएगा, तब तक आपको ये परेशानी आएगी। 32 का फर्स्ट रूट अंडर इतना इतना। चलिए यही आंसर है। इससे आगे एक और इसमें क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग सेकेंड को देखते हैं। इसे आप कैसे सोल्व कीजिएगा। हम तो उसको बता दिए थे डायरेक्ट, जो हम कंसेप्ट बताए थे उस पर तो सोल्व किए ही नहीं। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। उस पर हम क्या बताए थे, आप लीनियर बराबर ले लीजिए, क्या a इंटू नीचे जो भी है रूट के अंदर में आप उसका डिफरेंशिएशन लीजिएगा, तो 2x और प्लस में आप b जोड़ दिए। यहाँ से देखिएगा तो x वाले को एक साथ और कांस्टेंट वालों को एक साथ कीजिएगा, यहाँ से 2ax और प्लस में b हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट इधर यहाँ पे कंपेयर कर दीजिएगा, देखिए तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2a दिख रहा है, ठीक, और यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 2a बराबर 1, a का मान आपको 1/2 दिख गया, ठीक, और यहाँ से b बराबर आपको 2 दिख रहा है, डाल दीजिए। अब देखिए, अब इतना कर लिए, अब बात आ गया सब्स्टिट्यूट करने का। तो कैसे करेंगे, देखिए नाउ आप क्या इसके जगह पे आप इतना लिख सकते हैं a b के मान के साथ, यहाँ से 2 इंटू 2x और प्लस में 2। अब गौर से देखिएगा 2 से 2 कटेगा, फिर x प्लस 2 आ गया, ठीक। आप इतना नहीं करते हुए डायरेक्ट भी आपके पास दिमाग है तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक। और नीचे वाले आपको देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और यहाँ पे dx। अब क्या कीजिएगा, अब इसको छिटका के इंटीग्रेट कीजिएगा 1/2 2x और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 और dx, यहाँ पे 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, और यहाँ पे dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको इसका इंटीग्रेशन बताए हैं, देखिए कहाँ पे 2x बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx का डायरेक्ट रूट अंडर जो रूट के अंदर में है सोई हो जाएगा, ये वाला इतना का इंटीग्रेशन अभी हम आपको बताया है। चलिए इसको आप रख दीजिए, तो यहाँ से आप देखिएगा 1/2 है और इसका 2 रूट के अंदर में जाएगा, इतना को z मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, z के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर और माइनस में 1। नहीं समझ में आ रहा था, पिछले क्वेश्चन में बताए थे। और इसका लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 और प्लस में c, 2 से 2 गया ससुराल, और यहाँ पे प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर 32 का सेकेंड एक्स स्क्वायर। चलिए इससे आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। अब इस पे आप दिमाग लगाइए, कुछ भी लगाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप ए बी के मान रख के सोल्व कीजिए या ऐसे ही सोल्व कीजिए, हम तो भाई लीनियर आपको सोल्व करके बताएंगे। जैसे x प्लस 2 बराबर हम क्या बोले थे, a इंटू इसका डिफरेंशिएशन लीजिएगा तो 4 माइनस 2x और प्लस में b, तो बोलिएगा यही बताए थे। x वाले को एक साथ कीजिए और कांस्टेंट को एक साथ कीजिए, तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 4a माइनस 2ax और यहाँ पे प्लस में b। यहाँ पे देखिएगा तो ये x प्लस 2 बराबर माइनस 2ax और यहाँ पे 4a प्लस b। अब यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, देखिए x का कोएफिशिएंट इधर 2a है, इधर में आपको दिख रहा है 1, तो a बराबर 1/2, ठीक। a 4a प्लस b बराबर आपको 2 दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से देखिए 4 इंटू 1/2, ठीक, यहाँ पे दिख रहा है 1/2 डाल दिए, प्लस में यहाँ पे b बराबर 2। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे -2 न था, यहाँ पे -2 था,
आप इधर देखिए एक्स का कोएफिशिएंट -2 है बराबर 1, ए बराबर -1/2 और यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। चलिए देखिए इससे ये कट गया, इधर -2 बचेगा, यहाँ माइनस लगेगा तो ठीक। और यहाँ से अब इसको प्लस बी बराबर 2 मतलब बी का मान यहाँ से निकालिएगा तो 4 निकल गया। अब देखिए ध्यान से आप देखिएगा तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ए बी के मान डालिए। नाउ यहाँ से देखिए ए बी का मान डालिए, इतना के जगह पे इतना लिखिए ए बी के मान के साथ -1/2 और यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा 4 - 2x और b के मान 4/√4x - x² और dx। अब इसको छिटका के आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, फिर से यही ऊपर वाला x + 2 आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्व करने का एक तरीका है। अगर आपके पास दिमाग रहता तो आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखते, आगे हम आपको बताएंगे। ठीक, उसके बाद आप इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा तब -1/2 बाहर आएगा और यहाँ से 4x √, यहाँ से x -2 dx प्लस 4 को बाहर करेंगे और इसको dx √4x - x²। ठीक, कतई नहीं घबराइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक, देखिए इतना हो गया। अब आप यहाँ से एक काम कीजिए, थोड़ा देर के लिए आप इसको कुछ मान लीजिए और इसको अलग सोल्व कर दीजिएगा। देखिए इसका हम आपको एक चीज बता देते हैं, कोई अगर फंक्शन है रूट के अंदर में और उसी का डेरिवेटिव है ऊपर में विदाउट रूट में, तो डायरेक्ट हम लोग का 2 फंक्शन प्लस में c हो जाता है। ठीक, यहाँ से आप देखिएगा तो ये वाला आपको फंक्शन दिख रहा है, इसी का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा ये -1/2 है और यहाँ से देखिएगा तो 2 और आपको फंक्शन क्या दिख रहा है 4x² - x²। ठीक, प्लस में कितना को आप i लिए हैं तो i1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट। i1 को सोल्व करके हम इसका मान डाल देंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट गया, -√4x - x² और प्लस में 4i1 और ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब आप इसे i1 का मान सोल्व करके आप डाल दीजिए और आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये चीज अगर आपको समझ, नीचे वाले को पुट कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव dx dz आ जाएगा और बटे में z आ जाएगा 1/√z, z के रेस्पेक्ट में 2√z हो जाएगा। यहाँ से आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। देखिए अब आगे अब बात आता है यहाँ पे i1 का मान निकालना, कंप्लीटली स्क्वायर आपको करने आना चाहिए। ये देखिए 4x - x² है, यहाँ से आप पहला ना बात तो इसमें से आप x कंप्लीटली स्क्वायर करने के लिए x का कोएफिशिएंट हम लोगों का पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। ठीक, यहाँ से आप देखिएगा तो ये dx/√, क्या हो जाएगा तो -a² 2a और b का मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 2 का स्क्वायर घटा दीजिए, घटा दिए। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा dx/√, यहाँ पे -a - b का होल स्क्वायर मतलब a की जगह पे x और b की जगह पे 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो dx/√, ये 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x - 2 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a² - x² डिनोमिनेटर में रूट के अंदर में होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला साइन इनवर्स x/a है, साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। ठीक, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ से आप ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिए। इक्वेशन 1 में आप देखिएगा गौर से तब माइनस और √, ये वाला इतना है तो यहाँ से आपको दिखेगा -√4x - x² प्लस में 4 और यहाँ पे i1 के जगह पे इतना ही तो मान निकला है i1 का, तो ये डाल दीजिए साइन इनवर्स x - 2/2 और प्लस में c और यही आंसर 33 नंबर क्वेश्चन। चलिए यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बस सब इसी तरीके का क्वेश्चन है और इसे हम बनाए थे ऑफलाइन क्लास में, तो ये आपके लिए रहने दिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहां से आप देखिए, आप लीनियर बराबर आप ले लीजिए, लीनियर बराबर a इंटू इसका डेरिवेटिव 2x और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में b। ठीक, यहाँ से x प्लस a बराबर मल्टीप्लाई कर दिए 2a माइनस 2ax, माइनस 2ax को इधर कर लिए, इधर x वाले को एक साथ और कांस्टेंट वाले को एक साथ कंपेयर कर दिए, यहाँ से a का मान निकाल लिए, यहाँ से b का मान निकाल लिए। अब आपको पता है इतना के जगह पे ऐसा फॉर्म बनाना है जो क्वाड्रेटिक रहे, उसका वहां पे डेरिवेटिव हो जाए। ठीक, और ए बी आपको मैनेज करने के लिए दिया जाता है, तो आपको वहां पे आप डायरेक्ट बिना इतना लिखे हुए भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर आपके पास दिमाग है तो आप यहाँ से देखिए, ये -2 को यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको सोल्व करके वो वाला आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से आप इसका मान रख दिए, x प्लस 1 का ab के साथ इतना हो गया, इसको आप छिटका दिए, -1/2 बाहर, यहाँ पे 2 माइनस 2x बाई इतना आ गया dx, यहाँ से 2। ठीक, यहाँ से 2 से 2 कट गया और इसका आपको हम अभी बताए थे, जो ऊपर में फंक्शन है वो है रूट के अंदर में, जो ऊपर में रूट के अंदर में फंक्शन उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो डायरेक्ट 2 रूट फंक्शन हो जाता है और यहाँ से 2i हो जाएगा। अब आप इतना को मान को सोल्व करके यहाँ पे डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सोल्व किए हैं, सो देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो आपको यहाँ पे माइनस, पहले क्वाड्रेटिक है उसको कंप्लीटली स्क्वायर करने के लिए x का कोएफिशिएंट आपको पता है पॉजिटिव होना चाहिए और 1 होना चाहिए। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे कर दिए, क्या कर दिए, यहाँ पे आप देख लीजिए पॉजिटिव कर दिए, 1 भी कर दिए हैं, 1 है ही करने क्या पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और b के जगह पे एक घटा लिए, एक जोड़ लिए, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर इसको इधर ले आए और a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का साइन इनवर्स x y है, 1 में नहीं लिखे। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से यहाँ पे माइनस रूट अंडर ये वाला था पहले से 2 और i का मान निकाल कर डाल दिए। यही हम लोग का आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखते हैं, उससे भी हम लोग सोल्व किए थे और वो हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक, इससे आगे हम आपको सोल्व करके बताएंगे, इसे आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ से आपको लीनियर बराबर दे दिया है a प्लस जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव 3 है, कांस्टेंट बाहर आएगा और एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 6 और ये 6 को बाहर निकालेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस में b। ठीक, और यहाँ पे अब आप देखिएगा तो x वाले को एक साथ, कांस्टेंट वाले को एक साथ करके कंपेयर करके a और b का मान निकाल लिए। ठीक, अगर आप चाहिएगा तो आप a और b के बिना मान निकाले हुए भी यहाँ पे आप डायरेक्ट कंप्लीटली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, कैसे, अगर आपके पास दिमाग है तो आप देखिए, इसको लीनियर पॉलिनोमियल को आप इस तरीके से सजाइए और इस तरीके से बनाइए जो क्वाड्रेटिक हो उसका वो डेरिवेटिव हो जाए, और ये भी मैनेज करने के लिए है। ठीक, यहाँ से -1/3 को बाहर किए, यहाँ पे इतना बच गया और ये वाला इसको छिटका दिए दोनों साइड में। ये पता है जो रूट के अंदर फंक्शन उसी का ऊपर है डेरिवेटिव और डायरेक्ट 2 रूटेड फंक्शन हो जाता है। यहाँ से कर दिए, यहाँ से आप देख लीजिए ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप देखिएगा तो आप यहाँ पे 3 इसको i1 मान लिए, इसको सोल्व करेंगे। आपको कंप्लीटली स्क्वायर करने के लिए अभी हम बताए थे जो आपको x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 से आप यहाँ पे पहले देखिए 3 से मल्टीप्लाई, पहले तो माइनस कॉमन किए यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस कॉमन थे, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला यहाँ डिवाइड किए तो ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 7/3 हो गया। अब सोचे 3 को आप बाहर निकाल लीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, माइनस वाला रहेगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab के जगह पे 1 और यहाँ पे 1 जोड़ दिया और 1 हम घटा दिए और -7/3 हो गया। ठीक, अब आप देखिएगा 1/3 रहेगा और ये बटे में, और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस, अगर आप इसको स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो रूट चढ़ा के स्क्वायर चढ़ा दीजिए। और यहाँ पे देखिएगा माइनस मल्टीप्लाई होगा, ई वाला कांस्टेंट वाला पहले और x वाला बाद में, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स x/a, और यहाँ से रूट में है दोनों तो अपना अपना रूट होगा, ये वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे में रहेगा 1/3 पहले से है। अब आप यहाँ पे फ्रॉम 1 इक्वेशन ले लीजिए,
और इसका आंसर आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा। यहाँ से हम आपको आंसर ले लिए फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से आपको दिख रहा होगा -2/3 रूट अंडर क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा -3x² प्लस में 6 और प्लस में 7। ठीक, अब आप गौर से देखिएगा तो आपको 1/√3 है और यहाँ पे 3 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर में डायरेक्ट ये √3 टाइम्स कट जाएगा, तो हम डायरेक्ट वहां पे √3 लिखेंगे। देखिए √3 और यहाँ पे साइन इनवर्स √3x-1/√7 और प्लस में c, और यही हम लोग का आंसर 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग बताते हैं। हमें आशा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले होइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिख रहा है, इसे कैसे सॉल्व करें। क्या इसे भी वही रूल लगा है? नहीं, आप कतई गलत है और आपसे बना भी नहीं होगा। आप इसे एकदम आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए कैसे, आप पुट कर लीजिए z बराबर आपको दिख रहा है 2x² और प्लस में x माइनस में डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो 2 कांस्टेंट अब बाहर आएगा। यहाँ पे x² का डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में माइनस कांस्टेंट है। यहाँ पे कांस्टेंट का तो पता ही है 0 होता है। देखिए यहाँ से dz/dx होगा और यहाँ से ये x² का 2x और यहाँ पे x का 1, और यहाँ पे आप देखिएगा तो इसका 0 नहीं लिखते हैं। dz का मान निकालिएगा तो आपको दिखेगा 4x प्लस में 1 और यहाँ पे dx निकल गया ये मान। और एक चीज देखिएगा तो अब यहाँ से नाउ अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, नाउ i बराबर, देखिए यहाँ से रूट के अंदर वाले को आप लिए थे z 4x प्लस 1 dx मिलके आपको dz बना दिया। और अभी हम आपको बताए थे जो 1/√z हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 2√z होगा और प्लस में c, और आप z के जगह पे जो लिए हैं सो डाल दीजिए। क्या लिए हैं, 2x² प्लस में 1 माइनस में 3 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। आपको पता है इसको आप सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो हम आपको पीछे मेथड बताए थे सो ही, वो तो एक इजी क्वेश्चन था इसलिए हम कर दिए थे। आपको हम बताए थे 5x प्लस 3 बराबर आप a लीजिए और जो नीचे है आप उसका डेरिवेटिव लीजिए। x² का 2x और यहाँ पे 4x का, यहाँ पे 4 कांस्टेंट का 0 और प्लस में b ले लिए डेरिवेटिव। और यहाँ से देखिएगा तो 5x प्लस में 3, x वाले को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ ठीक कर दिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पे आप कंपेयर कर दीजिए, सबको एक साथ कर लिए ऑन कंपेयरिंग। x का कोफिशिएंट इधर 2a है और यहाँ पे 5 है, 2a बराबर 5 और यहाँ से a का मान निकालिएगा तो 5/2 ठीक। और यहाँ से आप देखिएगा तो 4a प्लस में b बराबर 3 दिख रहा है तो लिख दिए। यहाँ से 4a के जगह पे आप मान डालिए 5/2 प्लस में b, और यहाँ पे आप इसको काटिएगा तो 2 10 आ जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा। 5 गुना 10 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, हम निकाल लिए। इतना आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे करने का मन नहीं है तो आप डायरेक्ट दिमाग लगा के लीनियर जो भी है आप उसे एक मिनट में सजा सकते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पे हो गया इतना। अब इससे आगे आप क्या कीजिएगा, नाउ i बराबर देखिए मान डालिए, यहाँ पे 5x प्लस 3 की जगह पे इतना रखिए ab के साथ, ये 5/2 होगा, यहाँ पे 2x और प्लस में 4, और यहाँ पे देखिएगा तो आपको माइनस में 7 बाई रूट अंडर ये x² और यहाँ पे 4x और ये आपको दिख रहा है 10 और dx। आप इसको छिटका दीजिएगा तो 5/2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, यहाँ पे x प्लस 4 बाई रूट अंडर x² 4x और प्लस में 10 और यहाँ पे dx माइनस में 7 बाहर आएगा, और इसको
आप dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 4x और प्लस में 10 लिख सकते हैं, अगर आपको लिखने का मन है तो, नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा। चलिए देखें, अब यहाँ पे ये तो बात समझ गए, ये 7 है, ये 7 है, ठीक। ये अभी हम आपको बताए थे, जो रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर में है, विदाउट रूट का तो 2 रूट अंडर डायरेक्ट फंक्शन। पिछले कितने क्वेश्चन में यही चीज लग रहा है। और यहाँ पे -7, और आप देखिएगा तो इतना को आप आई ले लीजिए, इतना पूरे को देखिए, तो I1 ले लिए, तो ये इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं, देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, ये देखिएगा तो 5 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 10 और माइनस में 7i। अब इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक। अब यहाँ से I1 का मान सोल्व करके डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए I1 का मान आप सोल्व करके डाल दीजिए। देखिए यहाँ से I1 बराबर आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में 4x और प्लस में 10, ठीक। अब कंप्लीटली स्क्वायर करने के लिए x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं और यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो देखिए a स्क्वायर 2a के साथ x और b के जगह पे 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर जोड़िए और 2 का स्क्वायर घटाइए, और यहाँ पे प्लस में 10 है तो प्लस में 10। आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा dx बाई रूट अंडर ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये इतना तक बन गया, माइनस यहाँ 4 को प्लस में 6 को यहाँ पे प्लस में हम √6 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस में रूट बटे में है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ x करने का मतलब x प्लस 2 और जो रूट के अंदर में है सो ही लिखाएगा, ये इतना लिखाएगा और इतना के जगह पे डायरेक्ट हम लोग एक्स स्क्वायर 4x प्लस में 10 और प्लस में c फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कहने का मतलब ये वाला आएगा 5 आएगा और रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 4x और प्लस में 10, और आप उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ से आपको -7 दिख रहा है, यहाँ से -7 log x प्लस 2 और x रूट अंडर एक्स स्क्वायर 4x और प्लस में 10 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 37 नंबर क्वेश्चन। चलिए यही आंसर स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 38 पे बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं, इसे कैसे सोल्व करें। भाई सब में कंसेप्ट वही लगेगा, आप सोल्व कर दीजिए। ये x प्लस 3 बराबर आप इसका डिफरेंशिएशन लीजिए हमारे हिसाब से, तो a इंटू यहाँ पे -2x और यहाँ पे माइनस में 4 और प्लस में b होगा, ठीक। यहाँ से आप देखिएगा तो ये x वाले को एक साथ कीजिएगा तो -2ax और यहाँ पे -4a प्लस में b, यहाँ से ऑन कंपेयरिंग कर दीजिए, कर दिए। यहाँ से आप कंपेयर कर दिए, उसके बाद यहाँ से देखिएगा तो x का यहाँ कोएफिशिएंट 2a और इधर आपको 1a बराबर -1/2, ठीक। यहाँ से -4a प्लस b बराबर 3, ठीक। यहाँ से -1/2 रखिएगा और यहाँ पे प्लस में b और यहाँ पे प्लस में 3, यहाँ ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उधर में जाएगा तो b का मान 1 निकल जाएगा। देखिए b का मान हम 1 निकाल लिए, अब क्या होगा, अब उसके बाद यहाँ से आप 1 निकालिए तो अब नाउ आप पुट कर दीजिए। देखिए अब यहाँ से नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए x प्लस 3 के जगह पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे ये इतना a b के मान के साथ -1/2 और वहाँ पे -2x और माइनस में 4, ठीक। यहाँ पे प्लस b के जगह पे 1/√अंडर क्या रह जाएगा,
यहाँ से देख लीजिए, रूट अंडर 5 माइनस 4 और यहाँ पे ये x² और ये dx छिटका दीजिए। -1/2 यहाँ पे -2x और माइनस में 4 बाई रूट अंडर क्या है तो 5 माइनस 4x और माइनस में x² dx और यहाँ पे प्लस में dx बाई रूट अंडर यहाँ पे 4 5 माइनस 4x² और यहाँ पे x²। ठीक, अब आप देखिएगा तो आप इतना को अभी बताए थे, रूट के अंदर में जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव हो ऊपर विदाउट रूट का, यहाँ से -1/2 और इतना को 2 रूट डायरेक्ट रूट अंडर फंक्शन 5x माइनस 4 ये x² और इतना को आप I1 मान लिए हैं तो I1 और यहाँ 2 से 2 कट गया, माइनस रूट अंडर यहाँ से आपको दिख रहा है 5 माइनस 4x² और यहाँ पे प्लस में I1 और यही इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ से आप मान निकाल दीजिए किसका तो I1 का मान निकालिए। I1 का मान कैसे निकलेगा तो आप इसको ले जाइएगा, dx बाई रूट अंडर क्या दिख रहा है तो बोलिएगा 5 माइनस 4x और माइनस में x²। x का कोफिशिएंट में से आप पहले कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये x² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 4x और यहाँ पे माइनस में 1। ये देखिएगा तो आपको दिखेगा dx बाई रूट अंडर क्या दिखेगा यहाँ पे a² और यहाँ पे प्लस में 2 और a और b और यहाँ पे प्लस में 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे और यहाँ पे माइनस में 5 है। देखिए अब यहाँ पे dx बाई रूट अंडर आपको क्या दिख रहा है तो आप देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे 3 का आप होल स्क्वायर, ये दिखेगा dx बाई रूट अंडर ये 3 का स्क्वायर और माइनस में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ से आप देखिएगा तो रूट अंडर a² माइनस x² का फॉर्मूला साइन इनवर्स x बाई a और यही साइन इनवर्स x बाई a कहने का मतलब x प्लस 2 और प्लस में c। अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले आइए, इसको ले आइएगा तो आपको दिख जाएगा इतना, ये बराबर है माइनस रूट अंडर 5 माइनस वहाँ पे 4x और माइनस में x²। फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देखिए यही ना है और प्लस में I1 करने का मतलब यही है, I1 का मान ये डाल दीजिए साइन इनवर्स x प्लस 2 बाई 3 और प्लस में c और ये हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 को देख लेते हैं। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट सोल्व कीजिए, ये x प्लस 2 बराबर a इंटू यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन 2x और माइनस में 2 और प्लस में b। x वाले को एक साथ कीजिए, यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे a। ठीक, और यहाँ से आप देखिएगा तो ये 2ax और यहाँ से माइनस 2a प्लस में b, x वाला एक साथ और ये b वाला एक साथ। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड करना है तो कर दीजिए, ना तो रहने दीजिए। यहाँ पे x का मान 2a और यहाँ पे x का मान 1, x बराबर आपको x बराबर 1/2। ठीक, यहाँ पे माइनस 2a प्लस b बराबर आपको दिख रहा है 2 और यहाँ से माइनस 1 और इधर में b बराबर 2। यहाँ से आप देखिएगा तो माइनस 1 b का मान 3 दिख गया। अब उसके बाद यहाँ से आप नाउ आप i बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए x प्लस 2 के जगह पे आप इतना लिखिए और a b के मान के साथ यहाँ से 2x माइनस में 2 और यहाँ पे प्लस में 3। ठीक, और बटे में आपको दिख रहा है रूट के अंदर में क्या दिख रहा है तो बोलिएगा x² और यहाँ पे माइनस में 2x और यहाँ पे प्लस में 3 लिख लिए। अब इसको आप छिटका के आप इंटीग्रेट कर दीजिए।
छिटकाइएगा तो ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस में 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 3 और ये dx। ठीक, अब यहाँ पे अब आप देखिएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3 बाहर आएगा और यहाँ पे dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 3। अब यहाँ से आप इसका डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं, जो रूट के अंदर में फंक्शन हो उसी का डेरिवेटिव विदाउट रूट के ऊपर में हो dx हो तो डायरेक्ट 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x और प्लस में 3। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप इसको बना सकते हैं, इतना को पुट कीजिएगा ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे प्लस में 3 और इतना को आप I1 लिए, ये वाला इतना को पार्ट को, ये इतना को यहाँ से 2 से 2 खत्म, ये देखिएगा तो आपको दिख रहा है सबका आंसर एक ही जैसा आ रहा है प्लस में 3। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये सब दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक बना दिए इक्वेशन। अब आप आगे देखिएगा, इससे आगे तो आप आगे सोल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, I1 का मान निकाल के डाल दीजिए। तो I1 का मान निकलेगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 3 और यहाँ पे dx बाई आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर, देखिए दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इंटू में वो एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3। अब आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा dx बाई रूट अंडर क्या दिख रहा है, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में √2 का आप स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, उसको अभी अभी आप फार्मूला पे बताए थे, यहाँ पे ये स्क्वायर है और ये dx है, ये स्क्वायर रूट में हो बटे में हो एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर हो तो आपको पता है फार्मूला इसका क्या हो जाता है, तो बोलिएगा जी नहीं सर पता नहीं है, ये x माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में रूट के अंदर में जो रहेगा सो लिखाएगा, इतना लिखाएगा, इतने की जगह पे आप डायरेक्ट वो वाला लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 और c। अब यहाँ से आपको फ्रॉम 1 से आना होगा, मतलब इक्वेशन 1 से क्या होता है, देखिए इक्वेशन 1 आप लिए थे, ये इतना को पहले ये इतना एज इट इज लिखाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 3 और यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके आई का मान, तो 3 log x माइनस 1 प्लस रूट अंडर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, इसमें एक दो और क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 को देख लेते हैं। इससे सोल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे? क्योंकि ये आपको डिफरेंट दिख रहा है, कुछ नहीं है भाई, इसको आपको आना चाहिए सोल्व करने बस, और हो जाएगा आसानी से। देखिए पहले नंबर बात, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसे आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं, आपको इसे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब ना भाई पता चलेगा जिसका डेरिवेटिव क्या होएगा। देखिए यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दिखेगा ये एक्स स्क्वायर और इधर में माइनस में 4x, इधर कीजिएगा माइनस में 5x और यहाँ पे प्लस में 20। आप देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20 आपको आ रहा है। ठीक, तो आप उसको डायरेक्ट लिख दीजिए क्या, 6x प्लस में 7 और यहाँ पे रूट अंडर में आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस 9 और प्लस में 20 और dx। ठीक, देखिए एक बार इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसमें कीजिएगा -4, इसमें कीजिएगा -5, इसमें कीजिएगा 20। ठीक है, आप समझ गए तो बोलिएगा जी सर समझ गए। आप इसका डेरिवेटिव क्या होएगा, अब देखिए 6x और प्लस में 7 बराबर a इंटू इसका डेरिवेटिव 2x और माइनस में 9 और यहाँ पे प्लस में b। ठीक, अब यहाँ से आप देखिएगा तो x वाले को एक साथ कीजिएगा तो x प्लस 7 और यहाँ पे 2ax और यहाँ पे माइनस 9a बराबर प्लस में b कर लिए। अब यहाँ से आप कंपेयर कीजिए, ऑन कंपेयरिंग यहाँ से क्या हो जाएगा,
2a बराबर 6, तो यहाँ से 2a बराबर 6, a का मान आप देख रहे हैं 3, और यहाँ से आप -9a और प्लस में b बराबर आप देख रहे हैं 7। यहाँ पे डालिएगा तो 9 23 27, उधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यहाँ पे देखिए 9 23 27 और इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस 27 गो, और 4 गो आपको 34 गो दिख जाएगा, दिख गया। अब वहां से नाउ आप देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा आई बराबर यहाँ से आई बराबर उठाएंगे तो यहाँ से 6 आपको दिख रहा है, 6x + 7 के जगह पे आप इतना लिखिए, और ए बी के मान के साथ ए का मान आपको दिख रहा है 3, 2x और माइनस में 9 और बी के मान में 34, और आपको दिख रहा होगा बटे में रूट के अंदर में ये x² और ये -9x और प्लस में 20 और dx। ठीक, अब इसको आप छिटकाइएगा तो आपको दिखेगा ये 3 होगा, और यहाँ से आपको पता है 2x माइनस में 9 और बाई रूट अंडर ये x² और माइनस में 9x और प्लस में 20 dx, और यहाँ पे ये 34 और ये dx बाई रूट अंडर ये x² और ये -9x और ये प्लस में 20। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आप इधर देख लीजिए, देखिए ये रूट के अंदर फंक्शन उसी का डेरिवेटिव विदाउट रूट में नोमिनेटर में है, तो आपको डायरेक्ट बताया थे 2 रूट अंडर जो फंक्शन है सो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिएगा पहले से 3 है और इसका 2 और रूट अंडर क्या है फंक्शन, तो यहाँ से आप बोल दीजिएगा x² माइनस 9x और प्लस में 20, यही फंक्शन है। ठीक, और प्लस में 34 और इसको हम लोग आई लेंगे, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आई1 ले लिए कितना को, ये वाला इतना पार्ट को, और इसका मान सोल्व करके हम लोग डाल देंगे। तो यहाँ से देखिए अब I1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ से होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट अंडर, आपको क्या दिख रहा है, तो बोलिएगा x² माइनस 9x और प्लस में 20। अब इसको कंप्लीटली स्क्वायर पे आप सजा दीजिए, देखिए a² आपको दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, 2 दिखेगा, a दिखेगा, और b के जगह पे 9/2 का आप स्क्वायर एक बार जोड़ दीजिए और एक बार आप घटा दीजिए, और यहाँ पे प्लस में 20 कर दीजिए, कर दिए, देख लीजिए। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा तो ये पूरा का पूरा रूट के अंदर में है, ये dx बाई रूट अंडर आपको दिख रहा है। ठीक, आप देखिएगा तो ये वाला दिख रहा है x माइनस 9/2 को आपको होल स्क्वायर दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखिए -81 होगा और बाई में 4, और यहाँ पे 20 है तो 20 चौका ये 20 रहने दीजिए, यहाँ से 4 LCM जाएगा, माइनस में वो 81 प्लस में 80 माइनस में 1/2 आ जाए, माइनस में 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिए। चलिए देखिए x² माइनस a² रूट के अंदर में इसका डायरेक्ट फार्मूला log mod ऑफ x माइनस 9/2, और यहाँ पे रूट के अंदर में जो है सो, मतलब आप रूट के अंदर में ये इतना लिखिएगा, उससे बढ़िया इतना के जगह पे आप ये वाला लिख दीजिए x² और यहाँ पे माइनस में 9x और प्लस में 20 और प्लस में c। कितना नंबर क्वेश्चन 40, 6 + 34। चलिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लीजिए, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा ये 3 दूना 6 और रूट के अंदर में आपको दिख रहा है x² और माइनस में 9x और प्लस में 20। ठीक, और आपको पता है प्लस में 34 होगा, और यहाँ पे i का मान यही है, I1 लिए हैं तो I1 का मान ये डाल दीजिए, log x माइनस 9/2 और रूट अंडर आपको दिख रहा है x² माइनस 9x और प्लस में 20 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। अब 41 में 2 क्वेश्चन है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है एक, और दूसरा क्वेश्चन
एक और है, ठीक। तो आप इसको आप देखिए आप इसे कैसे बनाइएगा, ठीक। हम क्या यहाँ पे पहले आपको बताए थे, जब भी आपको फॉर्म दिखेगा लीनियर बाय रूट में क्वाड्रेटिक दिखेगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दिखेगा, लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक दिखेगा, ठीक। यहाँ पे लीनियर इनटू रूट में क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग का फॉर्म तो वही लगेगा, x प्लस 2 बराबर इसका डिफ्रेंसिएशन, देखिए a इंटू में उसका डिफ्रेंसिएशन 2x और यहाँ पे प्लस में b। अब यहाँ से आप देखिएगा तो ये x वाले को एक साथ कीजिए और a वाले को एक साथ कीजिए। यहाँ से x का मान 2a बराबर आपको दिख रहा है 1, a का मान आप निकालिएगा 1/2, ठीक। यहाँ पे ऑन कंपेयरिंग ठीक निकाल लिए। यहाँ से आप देखिएगा तो b बराबर डायरेक्ट आपको 2 दिख जाएगा, दिख लगेगा तो लिख लिए। अब यहाँ से आप इसे डाल दीजिए, इतना x प्लस 2 की जगह पे आप इतना डालिएगा ए बी के मान के साथ, देखिए डालिएगा तो आपको क्या दिखेगा, देखिए यहाँ से x प्लस a के जगह पे 1/2 और यहाँ से 2x और प्लस में 2, ठीक। आप ये ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं इससे पहले मेरे हिसाब से 32 नंबर क्वेश्चन में या 33 नंबर क्वेश्चन में, ठीक। अब ये इतना हो गया। अब क्या करते थे आपस में वहां पे डिवाइड कर देते थे, अलग अलग छिटका देते थे, इसको भी आप छिटका दीजिए, देखिए ये छिटकाइएगा तो ये 1/2 होगा और यहाँ पे x और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 dx और ये 2 हो जाएगा और ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर dx हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा तो ये वाला आपको दिख रहा है फंक्शन, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए आप पहला नंबर तो आप पुट कीजिएगा z बराबर तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dz बाई यहाँ पे 2x और dx को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ से z का मान डालिएगा, यहाँ से 2 dz। आप देखिएगा भाई यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप निकाल लिए। अब यहाँ से ये 1/2 होगा, ठीक। और यहाँ से आप देखिएगा तो ये इतना मिल के dz और ये रूट के मतलब पावर में 1/2, तो पावर में 1/2 और यहाँ पे dx और ये हो जाएगा 2 log, उसका फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है, देखिए क्या हो जाएगा उसका फार्मूला, ये हो जाएगा x/2 और रूट के अंदर में जो है ना सो ही लिखिए, यहाँ से रूट के अंदर में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 होगा, ठीक। और यहाँ पे आपको पता है log x प्लस मॉड ऑफ रूट अंडर x प्लस 1 का आप स्क्वायर प्लस में c। और यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, देखिए अब एक चीज आप देखिएगा तो ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2 अंदर में जाएगा कट जाएगा, इसका मतलब आप समझते हैं पावर में 1 जोड़िएगा तो यहाँ से z में 1/2 जोड़िएगा और उसी से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 1/2 ये कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा 3/2, नीचे में मल्टीप्लाई में लाइएगा 2/3 z के पावर 3/2, यहाँ से देखिएगा तो ये यहाँ पे आप डाल दीजिएगा तो ये 1/2 रहेगा। आप देखिए ये 1/2 रहेगा, इसका पावर कीजिएगा 2/3 और यहाँ पे z के पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 1x के साथ, और वहाँ पे आप देखिएगा तो log मॉड ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में c, यही है। यहाँ पे 2 से 2 काट दिए और यहाँ पे अब आप आगे इसमें z का मान डाल दीजिए। आप z की जगह पे देखिए क्या लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डाल दीजिए तो ये 1/3 होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 का पावर 3/2, ठीक। यहाँ पे प्लस x इंटू रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में log, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे लिख देते नीचे में log x प्लस रूट अंडर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में c, और ये हम लोग का आंसर 41 का फर्स्ट 1/3, 41 का फर्स्ट 1/3 इतना इतना x प्लस log, चलिए वही आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका 42 क्वेश्चन थोड़ा भारी है, बताते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 का 2 नंबर देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसका कंप्लीटली स्क्वायर करना है, इसलिए आपको ये थोड़ा आपको ये हार्ड लग रहा है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्या बताए थे, x प्लस 1 बराबर उसका डेरिवेटिव 4x प्लस में आपको दिख रहा है कांस्टेंट का, तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से a के साथ a और प्लस में b, यहाँ से देखिएगा तो ये x प्लस 1 बराबर a इंटू एक्स और प्लस में b, कंपेयरिंग, चलिए x बराबर यहाँ से 1, 4a बराबर 1, यहाँ से a बराबर 1/4, ठीक, और यहाँ से b बराबर 1 लिख लिए। देखिए अब लिख लिए, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ से। नाउ देखिए i बराबर आप क्या लिए, देखिए तो यहाँ से x प्लस 1 की जगह पे ये वाला लिखिए और a b के मान के साथ 4x और प्लस में यहाँ पे 1, तब ना आप देखिएगा 4 से 4 कटेगा, फिर x प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे इंटू में आपको दिख रहा है रूट अंडर 2x स्क्वायर और प्लस में 3, चलिए dx आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 1/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहाँ पे 4x और ये रूट अंडर आपको दिखेगा 2x स्क्वायर प्लस में 3 dx। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे रूट अंडर आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर प्लस में 3, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये dx हो गया। अब देखिए अब इतना हो गया। अब आप इसको देखिएगा तो अभी हम आपको बताए थे जे ये 1/4 इसको रहने दीजिए, और ये पता है पावर यहाँ पे आएगा 2/3, और जो फंक्शन ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव है और dx के रिस्पेक्ट में है, तो ये 2/3 होगा और ये आपको लिखाएगा 3 और इसका पावर 3/2 हो जाएगा। पूछिए कैसे, इसको z मानेगा, ये मिलकर dz बनाएगा, यहाँ पे रूट z हो जाएगा, z का पावर 1/2, 1/2 में 1 जोड़िएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आपको 1/2 में 1 जोड़िएगा 3/2 डिवाइड में आएगा तो 3/2 रहेगा, मल्टीप्लाई में आएगा 2/3 पावर 3/2 प्लस। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें भाई, इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 रूट को बाहर, देखिए आप यहाँ पे ये है रूट के अंदर में, ठीक, आप इसको 2 से आप डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3/2 dx, ठीक। अब यहाँ से आप इसको देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा 2/3 2x स्क्वायर प्लस में 3 का पावर 3/2, ठीक। यहाँ से रूट 2 को बाहर करेंगे, ठीक, और यहाँ से रूट अंडर ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट के मतलब ये इसको अब लिखेंगे रूट अंडर आपको दिख रहा है x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में है, तो इसका फॉर्मूला काफी लंबा होगा, ये तो आपको ही पता है। देखिए ये वाला पूरा का पूरा है, चीज रहने दीजिए, 2/3 है और यहाँ पे 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 3 का पावर 3/2 और यहाँ पे प्लस ये रूट 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अभी हम आपको फार्मूला बताए थे, क्या बताए थे, x/2, x/2 कहने का मतलब x/2 रूट के अंदर में जो है सो लिखिए, क्या है रूट के अंदर में, तो आप बोलिएगा रूट के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, ये इतना के जगह पे, तो इतना के जगह पे डायरेक्ट ये वाला लिखना भाई, और ये इतना लिखिएगा तो आपको पता है एक चीज, यहाँ पे √2 बटे में भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आप √2 को बाहर किए तो ये इतना लिखना पड़ेगा, ये इतना लिखिए x स्क्वायर और 3/2, पूछिए, क्योंकि आप इतना के जगह पे हैं, ये √2 तो आप बाहर कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे ये इतना के जगह पे ये इतना लिखना पड़ेगा, मतलब ये इतना बड़ा होगा ये इतना के बराबर, ठीक, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर कीजिएगा 3/2 और बाई में पूरे के 2 हो जाएगा, और उसके बाद पता है, और उसके बाद log x प्लस जो भी है सो होगा, यहाँ से log x प्लस रूट के अंदर में जो भी है उतने के बटे में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा, देखिए
यहाँ लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2 और यहाँ पे सी 2/3 2x स्क्वायर प्लस 3 के पावर 3/2 प्लस, अब आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा क्या, कितना नंबर है देखिए। आप इसको में ये लीजिएगा, ये 2 एलसीएम जाएगा, इसमें √2 हो जाएगा और √2 और रूट में अपना √2 से √2 कटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से आप डायरेक्ट देखिएगा तो x/2 रूट अंडर यहाँ से 2x स्क्वायर और प्लस में 3 होगा। कैसे समझे, 2 एलसीएम लेंगे 2x स्क्वायर प्लस में 3 हो जाएगा और बटे में 2 ऊपर में और रूट में पता है अपना दोनों ऊपर में भाई रूट अपना चढ़ा देंगे, नीचे में इसको मल्टीप्लाई करेंगे √2 से √2 खत्म। ये वाला आप देखिएगा तो आपको ये 3/4 दिखेगा और √2 से आप अंदर में मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिए, हो गया। और ये लॉग आपको मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2 और प्लस में c कितना, चलिए यही आंसर है। एक चीज आप गलती किए हैं, यहां से आप देखिएगा तो ये कटेगा तो नीचे में 2 आएगा तो ये 1/6 होगा ना, यहाँ भी 1/6 लिखिए, यहाँ भी लिखिए 1/6। इससे आगे अगले वीडियो में, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।